तलाक की बात की तो आगे से कहता है कि नहीं देगा इतनी आसानी से तलाक, और इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे कहा कि मैं उसे अदालत ले जाऊंगी तो आगे से कहता है कि सालों केस लटकाएगा। उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे धमकी दे। बाजी बाजी बाहर दुरेशवार बाजी आई हैं और खूब बेल बजा रही हैं। बजाने दो, मैंने तो पहले से ही बेल ऑफ की हुई है, इसीलिए तो अंदर कोई आवाज नहीं आ रही। खोलो दरवाजा। लेकिन मोदी कौन है? घर के ऊपर कब्जा ये तो हंगामा कर रही है, मैं बता रही हूँ। अब क्या करें? मुझे क्या मालूम। चलो मेरे साथ, देखती हूँ मैं। आखिरी दफा कह रही हूँ, खोलो दरवाजा। तुम होती कौन हो उस घर के ऊपर कब्जा करने वाली? मैं बता रही हूँ, मैं पुलिस बुलवा दूंगी। तुम और तुम्हारे बेटे दोनों को भी करवाऊंगी। तुम लोगों की मिट्टी पलीत कर दूंगी। तुम हम बेसहारा औरतों को घर से निकाल दिया, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें भी दरबदर करे। खोल दरवाजा, खोल। ये लड़की, जा यहाँ से। अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। नबील तुम्हें तलाक भिजवा देगा। तलाक तो मैं लेकर रहूंगी, तलाक मेरा हक है और इस घर पर भी मेरा हक है। खोले दरवाजा इसी वक्त, वरना मैं तोड़ दूंगी। अरे जाओ, ये धमकियां ना किसी और को जाके देना। मैं डरने या दबने वालों में से नहीं हूँ। देखो बुढ़िया, आखिरी दफा कह रही हूँ, शराफत से दरवाजा खोल, वरना असद को कहकर पूरे खानदान को जहन्नुम नसीब करा दूंगी। खोल दरवाजा। यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लो। मैं इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरती। ये रश कैसा है? भाई साहब, ये हमारे घर का मामला है, आप लोग जाइए प्लीज। घर का मामला तो घर में रखिए, शरीफ औरतें सड़कों में लड़ा नहीं करती। दफा यहाँ से, मैं मुंह तोड़ हटो। बहुत ही वाहियात खानदान है भाई, चलो यहाँ से। तो अरे पागल हो गई हो तुम। अब चलो यहाँ से, क्या मुंह काला करवाओगे हमारा? इसे लेके जाएं यहाँ से और बांध के रखें। और अगर तुम लोगों से नहीं संभलती ना तो इसे पागल खाने में दाखिल करवा दो, क्योंकि ऐसे नफ्सियाती मरीजों को खुला नहीं छोड़ते। चाची जान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल वैसी ही बातें कर रही हूँ जैसी तुम लोगों से करनी चाहिए। ताहिरा, एक तो तुमने हमें घर से निकाल दिया, हमारी छत छीन ली, ऊपर से तुम ये ऐसे नहीं मानेगी, छोड़े इधर। पागल हो गई। खोल दरवाजा। अरे ये पागल ही तो हो गई है, इसे ना पागल खाने में जमा कराओ, बांध के रखो इसे। वो देखिए, वो लड़का वीडियो बना रहा है, हमें चले यहाँ से। इसे तो मैं चलो चलो यहाँ से, खुदा का वास्ता चलो। मेरा दिल बंद हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। अब छोड़ो, मैं अम्मी को संभाल लूंगी खुद। आऊंगी मैं वापस, तुम सबको बर्बाद करके जाऊंगी यहाँ से। चलो यहाँ से। अम्मी, चाय। अम्मी, चाय पी के थोड़ी देर आराम कर लें आप। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो कुछ बेहतर है, पर लगता है आराम किस्मत में नहीं है। कभी सोचा भी नहीं था कि यूं अपनी दहलीज पर रुसवा होना पड़ेगा। गलती हमारी भी है। दुरेशवार का हाथ खींचकर हमें गाड़ी में बिठा देना चाहिए था। हम क्यों भूल गए कि वो कितनी जबान दराज है। ना ही वो जबान चलाती और ना ही सब कुछ देखना पड़ता। लेकिन अम्मी, चाची जान ने भी तो हद पार कर दी है। उन्होंने भी तो अच्छा नहीं किया। ताहिरा इतनी बुरी नहीं है, उसे हालात ने तल्ख कर दिया। और फिर दुरेशवार ने भी तो उसे इतना जिद और परेशान किया, इसलिए दुरेशवार से जुड़ा हर रिश्ता उसको बुरा लगता है। मामा, मुझे भूख लगी है। रोहान, क्यों आप बार बार मुझे तंग करते हैं? जाए बाहर जाके खेलें, थोड़ी देर में बना के देती हूँ। आप अच्छे मामा नहीं हो, मैं आपके साथ नहीं बात करूंगा। बेटा, बच्चों को इस तरह से नहीं डांटते। इतनी जिद करने लगा है वो। उसे असल में हमेशा से पूरी तवज्जो और ध्यान मिला है, जो कि अब नहीं मिल रहा।
तुम हमारी परवाह छोड़ो, उस पर ध्यान दो। ठीक कह रही हैं और रानने लगी हूँ उसे, इग्नोर भी कर रही हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता। इंसान का गुस्सा कमजोर पर ही निकलता है, कमजोर पे बस चलता है ना, इसलिए। चलो जाओ, तुम उसको देखो, मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। तुम और किचन में बनाने आते हैं नूडल्स? रोहान ने फरमाइश की है, उसके लिए बना रही हूँ। रोहान से तुम्हारी ज्यादा ही दोस्ती नहीं हो रही है? हाँ तो क्या हर्ज है इसमें? हर्ज है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो तुम्हें मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कर रही हूँ ना बर्दाश्त, तो ये भी कर लो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करना चाहती हो। मैं किसी को किसी के खिलाफ करने की कोशिश में नहीं हूँ, मैं बस उससे अपना रिलेशनशिप बेहतर करना चाह रही हूँ। और वैसे भी जब से बिलाल पैदा हुआ है, अजीब सा गिल्ट हो रहा है कि शायद मुझे नहीं देना चाहिए था उसको तुम्हें, और अगर दे ही दिया है तो उसको यूँ इग्नोर ना करूँ। एक बात मत भूलो, तुम रोहान को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, अब ये ड्रामा क्यों कर रही हो? वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, यूँ समझो कि मेरी सोच भी बदल गई है। अच्छा, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा तकब्बुर, ये सब तो नहीं बदला? देखो बहन, जो है तुम्हारे सामने ही है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, अम्मी और मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर से चले जाएंगे, हमेशा के लिए। रोहान से दूर रहो दुरेशेवार। पता मैं क्या सोचता हूँ कि अभी हमारी शादी भी नहीं हुई और तुमने अभी से इतने अख्तलाफात पाल लिए हैं, बाद में क्या करोगी? अरसल, मुझे तुम्हारी बीवी और बच्चे से कोई मसला नहीं। हाँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस नेगेटिविटी से अपने घर को पाक करो। तो मुझे बताओ ना, क्या करूँ मैं? उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल दूँ? शायद यही सोल्यूशन है। अरसल, ये औरतें इतनी चालाक हैं, मुझे खौफ आता है ये सोच कर कि कहीं एक दिन ये तुम्हें तुम्हारे ही घर से ना निकाल दे। ऑलरेडी इतना बड़ा धोखा तो दे ही चुकी है ना तुम्हें। राबिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा ठीक? कैसे होगा सब ठीक? यूं हाथ पे हाथ रखे बैठने से ठीक होगा सब? अरसल, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि दुर्फिशा को छोड़ दो। राबिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं रूहान के बगैर नहीं रह सकता, और रूहान के लिए मुझे दुर्फिशा को अपनी जिंदगी में अपने घर पे रखना पड़ेगा। मैं इन सब की सजा अपने बच्चे को नहीं दे सकता। रूहान वो जो तुम्हारी औलाद ही नहीं है। अरे अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें मेरे बीवी बच्चे से कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, और वो भी ऐसे वक्त पर जबकि हमारा निकाह होने वाला है। अरसल, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, एंड आई बिलीव कि इंसान को दूर तक प्लान करना चाहिए। दैट्स हाउ थिंग्स अलाइन। इंसान की प्लानिंग स्ट्रांग होती है तो आगे चीजें उसके लिए रास्ते हमवार होते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, इतनी नेगेटिविटी है, ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली हमेशा हमारी खुशियों के रास्ते में हायल रहेगी। आई एम सॉरी, प्लीज रिलैक्स। अच्छा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं, तुम और इंशाल्लाह हमारी फैमिली। ओके?
बाजी सारे काम हो गए हैं, मैं जा रही हूँ। सुनो, जी बाजी। मेरी बात सुनो, तुम ना रात को मेरे पास ही रुक जाया करो, मुझे अकेले में बहुत घबराहट होती है। नहीं बाजी, भला मैं अपने बूढ़े माँ बाप को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ, मैं नहीं रुक सकती। अच्छा, फ्रिज में खाना रखा हुआ है, जाते हुए ले जाना। चले, थोड़ी देर और बैठ जाती हूँ। ठीक है, आओ बैठो मेरे पास। नबील तो ऐसा गया है कि पलट के माँ को पूछा ही नहीं, बस दिन में एक आध वॉइस मैसेज भेज देता है। भला ये भी कोई बात हुई? बाजी, आप भी तो उन्हें फ़ोन पर हर वक्त कहती रहती हैं कि बीवी को छोड़ दो, शायद वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए आपको टालते हैं। इतना कुछ हो गया और वो उसे अभी भी नहीं छोड़ना चाहता। मेरी माँ को कोई कहता था ना कि इसे छोड़ दो, तो मेरी माँ उल्टा उससे बात करना ही छोड़ देती थी। शायद इसी को ही सच्चा प्यार कहते हैं। फिर कुछ वक्त बाद मेरे बाप को भी एहसास हो गया और वो भी उसी से इतना ही प्यार करने लगा जितना मेरी माँ उससे करती थी। अरे आग लगे ऐसी मोहब्बत को, और उससे भी जिससे हो। बाजी, आपके सिर में सरसों के तेल की चम्पी कर दूं? अच्छी नींद आएगी। नहीं, तुम्हें देर हो रही है, जाओ तुम। अच्छा चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो मुंह खोलो। मामा नहीं। इतनी जल्दी बस हो गया? थोड़ा सा और खाओ। मामा बस। अरे भाई, अगर वो नहीं खा रहा तो रहने दो, बाद में खा लेगा। हाँ ना, बच्चे तो अपने मूड से खाते हैं। अम्मी, गलत टाइम पर इसने नूडल्स खा लिए तो जाहिर सी बात है भूख कैसे लगेगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, बच्चे तभी खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है। क्यों रोहान? सही कह रही हो ना? बिल्कुल ठीक नहीं कह रही हो। ये मेरा बेटा है, मुझे अच्छी तरह से पता है इसे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। मेरे मामलात में ज्यादा दखलंदाजी मत दिया करो। तो रेफिशा, क्या हो गया? इतनी सी बात पर इतना रिएक्ट नहीं करते। नहीं अम्मी, मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। अम्मी अच्छी तरह जानती हैं आप रोहान के मामले में मैं कितनी सेंसिटिव हूँ। तुम्हें क्या हो गया? इस तरह की ओवर रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई तुमसे रोहान को छीनने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। रोहान, अब खाना खाइए। मुझे नहीं खाना, अब मुझे डांट ही रहती है। मैं आनी का बेटा हूँ। अरे इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? वो आजकल शायद हमारी वजह से अपसेट है। आप लोग खाना खाएं, मैं जाकर देखती हूँ। क्या बात है? तबीयत ठीक है? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह?
क्या गलती हुई है? हादसे पल भर में नहीं हुआ करते, वक्त करता है परवरिश बरस। जानने का हक तो रखती हूँ ना। हक? हक तो मैं भी बहुत रखता हूँ, लेकिन अब मैं अपने हर हक से दस्तबरदार हो चुका हूँ। तुम भी ऐसा ही करो। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मैं मर जाऊंगी। प्लीज अरसल। Maybe next weekend now. Okay. Bye. शाह को बेवकूफ बनाने वालों का अंजाम निहायत इबरतनाक होता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बाबा, आंखें नहीं खुली। रात को इतना देर से सोई हूँ। आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो हमने कर लिया है। अच्छा, किसने बनाया? तुम्हारी अम्मी ने नाश्ता बना दिया था। अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? भाई कोई बात नहीं, मैं जानती थी कि तुम रात को बहुत देर से सोई हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सोने देती हूँ। रोहान ने नाश्ता किया? हाँ बेटा, उसने तो नाश्ता कर लिया और वो अरसल के पास उसके कमरे में है। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जितना उसे समझाता हूँ उतनी ही शिद्दत से बाबा, आपका कसूर नहीं है, मैं जानती हूँ। आपने पूरी कोशिश की है कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। मुझे अब अंदाजा हुआ कि बेटियों के लिए मैका इतना जरूरी क्यों है। उनका जब दिल उदास हो वो मैके चली आए, लेकिन मेरी बेटी को तो ये भी मुयस्सर नहीं। उसकी बहन और माँ तो खुद उसके दर पर पड़ी हैं। ऐसी बातें न करे बहन, ये मेरा घर है, ये आपकी बेटी का घर है, इसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। शुक्रिया भाई साहब। आप फिक्र ना करें, ये दुर्रे फिशर के पास वापस लौट कर आएगा इंशाल्लाह। अरे ऐसी हीरा सिफ्त औरत उसे कहीं नहीं मिलेगी। जूती बाजी, वो आ गए हैं। क्या रजिया भाभी और दुरेशवार आ गई हैं? अरे कमबख्त, मैंने तुमसे कहा भी था कि दरवाजा नहीं खोलना। वो अंदर आ गई तो कब्जा करके बैठ जाएंगी। जानती हो ना कि कितनी मुश्किलों से उन्हें घर से निकाला था मैंने। बाजी, मेरी पूरी बात तो सुन ले। नबील भाई आ गए हैं। क्या नबील आ गए? कहाँ है वो? वो टैक्सी से सामान उतार के अंदर ला रहे हैं। मेरा बेटा आ गया। जीते रहो, खुश रहो। तुम्हें देख लिया ना, अब आंखों को चैन आ गया। पता है अम्मी, मैं समझ गया हूँ।
मैंने सीख लिया, जब वालिदैन अपनी औलाद को देखते हैं ना, तो उनकी आंखों में ठंडक पड़ जाती है, उन्हें सुकून मिल जाता है। अगर अम्मी मेरा सुकून तो मेरे से चला गया ना। इतने अरमान थे मुझे, इतना सब कुछ सोच रखा था मैंने उसके लिए, इतनी सारी शॉपिंग की थी मैंने। अब मैं क्या करूंगा इस सब कुछ में? मेरे पास तो अब वो नहीं है ना, मेरे से तो दूर चला गया। आप एक मां हैं, आपसे बेहतर ये चीज और कौन समझ सकता है? आपने फिर भी मुझसे उसे दूर कर दी। अब मम्मी मैं उसे क्या जवाब दूंगा कल को जब वो बड़ा होगा, मेरे सामने आके खड़ा होगा और मुझसे कहेगा अब्बू आपने मुझे तब दूर कर दिया अपने आप से जब मैं खाली 2 महीने का था। क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी करो, अपना घर बसाओ, औलाद पैदा करो, खुशियों भरी शादीशुदा जिंदगी गुजारो। अपना चेहरा देखा, 32 में 45 के लगने लगे। अरे उसका क्या है, वो तो बन ठन के उस कम वक्त के साथ चल पड़ेगी और पलट के तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं, और तुम यूं ही मजनू बने बैठे रहोगे। तो और क्या करूं अम्मी? नहीं निकाल पा रहा ना, नहीं हो पा रहा मुझसे। बेटा भूल जाओ उसे, दिल से निकालने की कोशिश तो करो। जब तक पुराने वर्क नहीं पलटोगे आगे कैसे बढ़ोगे? अम्मी आपके लिए ये कहना आसान है, मेरे लिए जहन्नम जैसा है ये बैग ऊपर ले जाओ और नबील के कमरे में रख दो। अच्छा बेटा तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम मेरे साथ आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या खाने का दिल कर रहा है। मैं ना अच्छा सा खाना बनाती हूँ तुम्हारी मर्जी का। तो फिर क्या डिसाइड किया तुमने, कब छोड़े दुर्रे फिशा को? मैं नहीं छोड़ सकता उसे। मैं तुम्हें 12 कह चुका हूं, एतराफ कर चुका हूं, मैं तुम्हें रीजंस दे चुका हूं। फिर तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम इस टॉपिक पे कोई बात ना करें प्लीज। लाइफ कैसे गुजरेगी अरसल? सब के सब तुम्हारे घर आके बैठे हुए हैं, कब जाएंगे कहाँ जाएंगे किसी को नहीं मालूम। उनके मसाइल में उलझे रहोगे तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करोगे? राबिया सब हो जाएगा, नबील वापस आ चुका है, मैं बात करूंगा उससे, ये लोग अपने घर चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, बिलीव मी। ठीक है, जब सब ठीक हो जाएगा हम तभी मिलेंगे, तभी बात होगी, ठीक है? राबिया प्लीज डोंट डू दैट, बैठो, सिट प्लीज प्लीज। ये तुम्हें अचानक से क्या हो जाता है, किस तरह बात करने लगती हो तुम उससे? किस तरह बात कर रही हूँ मैं? आई मीन तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, दुर्रे फिशा तो फौरन मान जाती है और तुम ओके। दुर्रे फिशा अगर इतनी ही अच्छी है तो यहाँ क्यों बैठे हुए तुम? मेरे पास क्यों बैठे हुए? जाओ उसके पास। आई एम सॉरी, मुझे उसका नाम तुम्हारे सामने नहीं लेना चाहता, आई एम सॉरी। अरसल देखो,
मैं ये बात बहुत दफ़ा क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी बीवी से कोई मसला नहीं है। आई नो कि तुम लोगों की लव मैरिज हुई है, लेकिन प्लीज़ यू नीड टू नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एज वेल। तुम हर वक्त हर बात पे मुझे उससे कंपेयर करोगे तो मुझे बुरा लगेगा ना। इसको कंपैरिजन नहीं, देखो प्लीज इस टॉपिक को खत्म कर दो प्लीज। हम अपना मूड अच्छा करो प्लीज। हम कुछ और बातें करते हैं ना, लेकिन उससे पहले स्माइल। ओमी मूड अच्छा कर लो, देखो वरना खाने का ऑर्डर भी जाया हो जाएगा। फोन चला के खाना खाओगी क्या? ऑर्डर करते हैं, करें? गुड, आई एम फाइन। पानी पिलवाऊं? इधर और रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? तो मुझे जाना पड़ेगा, मामा की कॉल आई है। चल, as you wish. उम्मीद सुन है? Yeah, sure. Bye. Bye. अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, बैठिए। बड़े दिनों बाद नजर आया। मुल्तान से क्या खबर लाया? मैंने तो सुना था आप भी मुल्तान गए थे। मुझे तो शायद आपको कोई खबर मिली। मान गए, तुम तो वाकई बड़े पहुंचे हुए आदमी निकले। आपके सामने कुछ भी नहीं। वैसे उड़ती फिरती खबर आई थी कि आप मुल्तान गए थे। आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं बुरा क्यों मानूंगा? मैं तो खुश हूं कि तुम्हारी निगाह हर तरफ और हर शख्स पर है। ऐसी भी बात नहीं है। वैसे आपने इस नाचीज को कैसे याद किया आज? बस और इंतजार नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? मैं दिन रात इसी पे लगा हूं। जैसे कुछ पता चलता है तो आपको बताऊंगा। आपका काम जल्दी हो जाएगा। कितना जल्दी? और कितना इंतजार करूं? 1 साल से ऊपर हो गया है। मुझे बेवकूफ समझा मैं? लाखों रुपए खर्च कर लिए तुम पर। मैंने आपको कहा था दुरेशवार से शादी कर ले। अब वक्त आ गया उसके पैरों से जमीन खींचने का। जाओ यहां से, और इस बार काम करके आना वापस। ये हो क्या रहा है? ना तुम मेरा फोन उठा रहे हो ना असद। देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुमने मुझसे कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ये हो क्या रहा है? ना तुम मेरा फोन उठा रहे हो ना असद। देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुमने मुझसे कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। लगता है घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी।
लो भाई, मैं तो थक गया बेटा। दादा और प्लीज ले। बस बेटा, दादा थक गए। अरे लो, तुम्हारे बाबा आ गए हैं, अब तुम अपने बाबा के साथ खेलो और एंजॉय करो। वैसे भी तुम्हारे बाबा जो हैं वो आजकल घर में जरा कम ही नजर आते हैं। बाबा, मुझ पर तंज करने का कोई तो मौका आप हाथ से जाने दिया कीजिए। तुम जो कुछ कर रहे हो ना, तो तुम्हारा मुंह देखकर तंज के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। रोहन बेटा, प्लीज आप कमरे में जाइए, फिर मैं भी आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर खेलेंगे 5 मिनट के बाद। बाबा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, शायद मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और मुझे बताइए ना, दूसरी शादी करना क्या कुछ जुर्म है? क्या मर्द दूसरी शादी नहीं करते? तो अगर मैं भी कर रहा हूं तो कौन सी क़यामत आ गई? दूसरी शादी करने की कोई वजह होती है, तुम मुझे वजह बताओ। मैं तुम्हारा बाप हूं और वजह जानने का मुझे पूरा हक है। क्योंकि मुझे मेरी अपनी औलाद चाहिए। क्या रूहान तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है? क्या वो तुम्हारा खून नहीं है? नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो। बाबा, आपने वजह मांगी थी, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैं आपको मजीद कोई जवाब नहीं देना चाहता और ना ही कोई सवाल आप अब मुझसे पूछेंगे। अम्मी, नबील वापस आ गए हैं, चची की मुलाजमा ने बताया है। सच? मुझे वहां ले जाओ, मैं नबील से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। तुम देख लेना, वो अपनी ताईजान की बात कभी नहीं टालेगा। अम्मी, आप जानती हैं ना उसने हमें ब्लॉक कर रखा है। कोई बात नहीं, वो भी गुस्से में है। फिर हमने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैं उसे समझाऊंगी। मुझे प्लीज वहां ले जाओ। कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। एक बार जाकर देख लिया ना क्या हुआ था। मैं सोच रही हूँ अरसल को भेज देते हैं, वो जाके बात करें। मुझे पूरा यकीन है नबील अरसल की बात कभी नहीं टालेंगे। मुझे क्या पता था कि उम्र के इस हिस्से में मैं यूं तुम्हारी दहलीज पर पड़ जाऊंगी। अम्मी, वो भी तो आपकी बेटी है जिसने अपने घर को रेजा रेजा कर दिया। ऐसे ना कहो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? मुझे आदत पड़ जाएगी ऐसे जीने की। मेरे पास मेरा बेटा है, मेरे जीने के लिए काफी है। उसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दूंगी मैं। ये सब मेरे कर्मों की सजा है जो मेरी औलाद को मिल रही है। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। मुझसे मेरे बच्चों का गम देखा नहीं जाता। तू मुझे माफ कर दे या अल्लाह, मुझे माफ कर। नबील बेटा, मैंने एक जगह तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई है। वो लोग तुमसे मिलने आना चाह रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ और आज घर पे ही रहना। अम्मी, आपको मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने अभी दूसरी शादी नहीं करनी। मैंने दुरेशवार को तलाक नहीं देनी। उसने चाहे जितने मर्जी कचहरी के चक्कर लगाने हैं वो लगाती रहे। बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं करो, वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। मेरे दिल से तो नहीं कही ना अम्मी। कैसे निकालूं? आपको मैंने बताया है, नहीं निकाल पा रहा मैं उसे। पता नहीं तुम्हारे अंदर गैरत कब जागेगी। पता नहीं आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं। यहाँ सवाल मेरे सख्त दिल होने का नहीं है, तुम्हारी गैरत का है। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने जा रही थी और किसी और के साथ घूम रही थी, और तुम हो कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी के अभी उसे तलाक दो और इस किस्से को खत्म करो,
वरना खुदा की कसम मैं जहर खा लूंगी या फिर पंखे से लटक के अपनी जान दे दूंगी। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ मैं अब्बू के गम से निकला नहीं हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। तो फिर ठीक है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। अरसल भाई भी आ जा रहे हैं। वो यहाँ क्यों आ रहा है? शायद यही बात करने के लिए। तुम अरसल से कह दो कि वो यहाँ अकेला आए। खबरदार उन माँ बेटी में से कोई भी यहाँ आया तो। आप फिक्र ना करें, वो अकेले ही आएंगे। मगर हाँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा बिलाल से मिलने के लिए। मालूम था मुझे, मालूम था कि वो बच्चे को तुम्हारी कमजोरी बना के जरूर तुमसे फायदा उठाएगी। तो अम्मी इसमें कसूर किसका है? आपने ही ना मुझे मेरी औलाद से दूर किया। क्यों निकाला है मेरे बच्चे को? जो दिल चाहे वो करो, लेकिन तुम अरसल से नहीं मिलोगे। उससे मैं अपने तरीके से बात करूंगी। लेकिन अम्मी, बस जो मैं कह रही हूं वो करो, वरना समझ लेना कि तुम्हारे अब्बू के साथ तुम्हारी माँ भी चली गई। अम्मी बस अम्मी सुने तो सही।